भाई साहब नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। माधवेंद्र सिंह। आज रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास से। इस अवसर पे आपने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, उसके विषय में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। लखनऊ महानगर को वीरवर लक्ष्मण ने बसाया। जी। लखनऊ नगर को वीरवर लक्ष्मण ने बसाया था जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भ्राता। किंतु लखनऊ के बच्चों को जी निरंतर जो पढ़ाया जा रहा, लखनऊ में निवास करने वाले नागरिकों को निरंतर प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुनने को मिलता है जी, जब जब लखनऊ का नाम लिया जाता है जी, तो इसके साथ एक विशेषण जोड़ा जाता है कि लखनऊ जो कि नवाबों का शहर है जी, उसमें आपका स्वागत। जी जी जी। ये सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या नवाबों से पहले लखनऊ नहीं था? नवाबों को उखड़े हुए 100 से अधिक वर्ष हो गए। अंग्रेज आए उसके पश्चात, अंग्रेजों के पश्चात हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होकर के भी 77 वर्ष हो गए जी। अभी भी ये नवाब हमारा पीछा नहीं छोड़। इससे ऐसा लगता है जी, गलती नवाबों की नहीं, गलती लखनऊ वासियों की। जी। लखनऊ वासियों ने विचार नहीं किया, प्रयास नहीं किया, इसलिए यह कलंक आज भी ढोना पड़ रहा जी। तो लखनऊ नगर के निवासियों ने योजना बनाई जी कि हम प्रत्येक रामनवमी पर जी एक यात्रा जो अलीगंज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी और हारे का सहारा बनने वाले बाबा खाटू श्याम के दरबार में पूर्ण होगी। जी। इसी अपेक्षा से कि ये दोनों बहुत बली देवता हैं हमारे और ये हमारी कामना पूर्ण करेंगे जी कि लखनऊ के नागरिक अब बोलना प्रारंभ करें जी कि वीरवर लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। ओहो, क्या बात, बहुत सुंदर। ऐसे हिंदुत्व और सनातन को स्थापित करने वाले भावों को लेकर जी ये यात्रा प्रारंभ हुई है जी कि घर के अंदर बैठकर केवल राम जी की उपासना करके रामनवमी न मना लें, बल्कि घर के बाहर निकलें जी और रोड पर आकर पूरे समाज का जागरण करते हुए अपनी भावों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। भाई साहब, हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है अभी, और कई बार देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है वो ईसाइयों का नववर्ष 1 जनवरी को मनाने में अधिक रुझान दिखाती है। उनको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं हमारे अपने नववर्ष की ओर? निरंतर प्रयास यही एकमात्र उपाय होता है। जी। मुझे बहुत स्पष्ट ध्यान में है, सन 1981 में जी मुझे जब स्वयं को पहली बार बताया गया था कि हमारा नववर्ष 1 जनवरी न होकर जी वर्ष प्रतिपदा होगी जी, तो वर्ष प्रतिपदा समझ में ही नहीं आई थी ये कहाँ से आ गई और क्या है। जी जी। किंतु आज इतने वर्षों बाद जी हम स्वयं स्वीकार भी कर रहे और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं। जी जी जी। पिछले कुछ 10-12 वर्षों में आप आकलन करें तो 2 चीजें बड़े पैमाने पर हुई। जी जी। एक, भारतीय नववर्ष को मनाने का क्रम प्रारंभ हुआ। दूसरा, अंग्रेजों के नववर्ष पर भी बहुत बड़ी संख्या में युवा
अब मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाते हैं, जी, ना कि गिरजाघर में। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये दो बड़े काम इस पिछले 15-20 वर्ष में जी जी। तेजी के साथ उभरे हैं पूरे भारत में। इससे ऐसा लगता है कि पिछले 100 वर्षों से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी। निरंतर प्रयत्नशील है कि भारत में भारतीयता स्थापित हो जी। और उसमें क्रमशः सफलता मिलती दिख रही है। प्रभु श्री राम का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उनके जीवन से जो हमारी युवा पीढ़ी है क्या संदेश ले सकती है, क्या सीख सकती है, क्या मार्गदर्शन मिल सकता है? निरंतर नियमों का पालन करते हुए, जी मर्यादा का, अनुशासन का ध्यान रखते हुए, जी। दृढ़ संकल्प के साथ हम चलेंगे तो सागर भी हमको मार्ग देगा और लंका जैसी स्वर्ण नगरी पर भी हमारा नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। जी। कालांतर में हम वहाँ का राज्य परिवर्तन भी कर सकेंगे। जी। ये दो बहुत बड़े परिणाम दिखते हैं जो युवाओं को तत्काल समझ में आते हैं। जी जी जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जी अपनी ओर से कहीं आक्रमण नहीं किया, जी बिल्कुल, लेकिन लोगों ने बाध्य किया तो उसका उत्तर दिया और राम राज्य को स्थापित किया। अभी कुछ ही दिन पहले होली का पर्व बीता है और होली को शत्रुता मिटाने का पर्व के रूप में माना जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विश्व के कई बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। उनको हम क्या संदेश दे सकते हैं, क्या राय है हमारे मन में? देखिए, जब तक स्वार्थ की भावना जी बलवती रहेगी जी तब तक हम दूसरे की संपन्नता को सहन नहीं कर पाएंगे। जी जी। इस समय का जो युद्ध चल रहा है वो एक दूसरे की संपन्नता के कारण जी उपजी ईर्ष्या ही है। हम उस ईर्ष्या से अपने मन को छुड़ा सकें जी तो फिर आपस में भाईचारा भी हो जाएगा जी। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है वो भी एक दिन निश्चित रूप से लागू हो सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।